हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी। सो अगर आप एम्स के द्वारा निकाली गई सीएसएसडी टेक्नीशियन, सीएसएसडी सुपरवाइज़र या फिर असिस्टेंट सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप किसी भी पोस्ट के लिए परचेज़ करना चाहते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में तो संपर्क कर सकते हैं 9876371788। ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है या कॉल करनी है। तो इस वीडियो आपको मिलने जा रहे हैं इसके कुछ डेमो क्वेश्चंस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज रिकॉर्ड कीपिंग इंपॉर्टेंट इन स्टरलाइजेशन प्रोसेस। सीएसएसडी टेक्नीशियन का मेन काम होता है स्टरलाइजेशन करना। स्टरलाइजेशन का अर्थ होता है निर्जीवीकरण, मतलब कि जो भी उपकरण होते हैं हॉस्पिटल के या जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट यूज होता है पेशेंट के ऊपर, तो उसके ऊपर संक्रमण के चांसेस होते हैं। संक्रमण मीन्स इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकने के लिए उसका स्टरलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टरलाइजेशन करने के लिए बहुत सारे रसायन का यूज़ होता है। ठीक है, तो कौन सा रसायन कितनी मात्रा में यूज़ करना है ये सब जो सीएसएसडी टेक्नीशियन होते हैं वो निर्धारित करते हैं। और जो भी गाइडलाइंस होती हैं किसी भी स्टरलाइजेशन केमिकल की, उसको फॉलो करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन डी, क्योंकि जो रिकॉर्ड कीपिंग होता है स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए वो इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप कंप्लाई कर सके विद लीगल रेगुलेशंस के कानूनी तौर पे कौन से केमिकल को कितनी मात्रा पे कितनी कंसंट्रेशन में यूज़ करना है। सेकंड है टू एंश्योर ट्रेसेबिलिटी ऑफ स्टरलाइजेशन साइकिल। इसका अर्थ क्या होता है कि जब हॉस्पिटल में कोई ऑडिट होता है, जब कोई इंस्पेक्शन होती है, तो आप वहाँ पे अपने रिकॉर्ड को पेश कर सकते हैं ताकि जो भी टीम इंस्पेक्शन करने आई है वो सुनिश्चित कर सके कि आपने स्टरलाइजेशन किया है। थर्ड ऑप्शन है टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड। आपने कौन सा मेथड यूज़ किया है निर्जीवीकरण का, तो उसकी कितनी प्रभावशीलता है उसका निरीक्षण करने के लिए, उसका मॉनिटर करने के लिए भी रिकॉर्ड कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द मिनिमम इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट अ स्टरलाइजेशन साइकिल। जब भी आपने हॉस्पिटल में स्टरलाइजेशन किया है, यानी कि निर्जीवीकरण किया है किसी भी मेथड को यूज़ करके, तो जब उसने उसके लिए आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, अपने दस्तावेज बनाना है किसी रिकॉर्ड का, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें आपने रिकॉर्ड करनी है। तो पहली ऑप्शन है डेट एंड टाइम ऑफ साइकिल, कि आपने किस तारीख को किस समय निर्जीवीकरण किया, स्टरलाइजेशन किया। और सेकंड ऑप्शन है लोड कंटेंट एंड बैच नंबर, कि आपने जो रसायन का यूज़ किया स्टरलाइजेशन प्रोसेस में उसका लोड कंटेंट क्या था, मतलब उसके अंदर कौन सा केमिकल था, और उसका बैच नंबर क्या था। थर्ड है स्टरलाइजर पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल कि आपने जब स्टरलाइजेशन किया तो उस टाइम पे टेम्परेचर कितना मेंटेन किया, कितना प्रेशर मेंटेन किया, और कितना एक्सपोजर टाइम, यानी कि किस रसायन को कितने समय के लिए आपने यूज़ किया, उसको बोलते हैं एक्सपोजर टाइम। फोर्थ ऑप्शन है ऑपरेटर्स नेम, कि जिसने स्टरलाइजेशन किया उसका क्या नेम था। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने एक स्टरलाइजेशन साइकिल का डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए जो है रिकॉर्ड करनी होती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स इज यूज्ड टू वैलिडेट स्टरलाइजेशन प्रोसेस एंड मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड। कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना होता है स्टरलाइजेशन प्रोसेस को वैलिडेट करने के लिए, यानी कि उसको मान्य करने के लिए, एंड मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड मीन्स कि उसका दस्तावेजीकरण करने के लिए। सो इसमें पहली ऑप्शन है फिजिकल इंडिकेटर, दूसरी है केमिकल इंडिकेटर, तीसरी है बायोलॉजिकल इंडिकेटर, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। अब ये इंडिकेटर होते क्या है बेसिकली, कि इन सभी इंडिकेटर्स को यूज़ करके ये पता लगाया जाता है कि जो स्टरलाइजेशन प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसकी पैकिंग के दौरान स्टरलाइजेशन को मेंटेन किया गया था या नहीं। ठीक है जी, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, विच डॉक्यूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड द स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी। किसी पेशेंट की सेफ्टी के लिए जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, यानी कि ऑपरेशन के दौरान जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, उसकी स्टरलाइजेशन के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए कौन सा दस्तावेज जो है यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, स्टरलाइजेशन रिकॉर्ड शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग स्टरलाइजेशन रिकॉर्ड शुड टिपिकली बी रिटेन्ड अकॉर्डिंग टू हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स। तो हेल्थ केयर के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मापदंड हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार
जो भी स्टरलाइजेशन का डेटा आपके पास होता है रिकॉर्ड शीट्स में, तो उसको कितने समय के लिए स्टोर करके रखना अनिवार्य होता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिटिकल पैरामीटर फॉर डॉक्यूमेंटिंग स्टीम स्टरलाइजेशन? भाप के द्वारा यानी कि जो स्टीम होते हैं उसके द्वारा स्टरलाइजेशन अगर आप करते हैं तो उस प्रोसेस में निम्नलिखित में से कौन सा क्रिटिकल पैरामीटर नहीं होता? सो जो पैरामीटर आपका महत्वपूर्ण नहीं है वो आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास हैं, चैम्बर का टेम्परेचर कितना रखा है, दूसरा है चैम्बर का प्रेशर कितना है, तीसरा ऑप्शन है ड्यूरेशन ऑफ स्टरलाइजेशन मतलब कितने समय के लिए आपने स्टरलाइजेशन की है, और फोर्थ है नॉइस लेवल। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी नॉइस लेवल। जो नॉइस लेवल है उसका स्टीम स्टरलाइजेशन में कोई महत्व नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इन केस ऑफ फेल्ड स्टरलाइजेशन साइकिल, कि आपने कोई स्टरलाइजेशन साइकिल किया लेकिन वो फेल हो गया, मीन्स आप स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं कर पाए, देन व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट शुड बी डॉक्यूमेंटेड? कौन सा ऐसा स्टेप है जिसका आप दस्तावेज तैयार करोगे? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए रूट कॉज एनालिसिस, कि आप विश्लेषण करेंगे मेन कारण, मुख्य कारण क्या रहा है जिसके कारण आपका जो स्टरलाइजेशन साइकिल है वो फेल हो गया है, मतलब आप प्रॉपर निर्जीवीकरण किसी उपकरण का नहीं कर पाए, तो उसका रूट कॉज आपने विश्लेषण करना है। तो ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रोल ऑफ बार कोडिंग इन स्टरलाइजेशन रिकॉर्ड कीपिंग? स्टरलाइजेशन रिकॉर्ड कीपिंग में बार कोडिंग का क्या रोल है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी इट ट्रैक इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजेशन साइकिल्स, कि बार कोड से आप ट्रेस कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजेशन साइकिल आपने कब किया था और नेक्स्ट आपको कब करना है। ठीक है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसका एक प्रॉपर साइकिल होता है कि पहले इस टाइम पे स्टरलाइज किया था, अब अगले टाइम पे इसको स्टरलाइज कब करना है। तो ये सारा आप बार कोडिंग से ट्रैक कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट टूल इज कॉमनली यूज टू प्रिंट स्टरलाइजेशन डेटा फॉर रिकॉर्ड कीपिंग? रिकॉर्ड रखने के लिए स्टरलाइजेशन डेटा को प्रिंट करने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी प्रिंटर कनेक्टेड टू स्टरलाइजर। स्टरलाइजर जो भी मशीन आपके पास होती है उसके साथ ही कनेक्ट होता है एक प्रिंटर, तो उसको यूज़ किया जाता है प्रिंट निकालने के लिए जो भी डेटा आपका आपने मेंटेन करके रखना है रिकॉर्ड में। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है विच रेगुलेटरी बॉडी इन हेल्थ केयर एम्फेसाइजेस प्रॉपर स्टरलाइजेशन डॉक्यूमेंटेशन, कि जो भी प्रॉपर स्टरलाइजेशन प्रोसेस आपने की है उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब उसका जो दस्तावेज यानी कि रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना है, उसको नियंत्रण करने वाली कौन सी बॉडी है? तो इसका ऑप्शन आपके पास है FDA, ISO, WHO। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सभी बॉडीज हैं जो नियंत्रित करती हैं प्रॉपर स्टरलाइजेशन डॉक्यूमेंटेशन को। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका है अ स्टरलाइजेशन लोड फेल ड्यू टू लो टेम्परेचर, कि आपने एक स्टरलाइजेशन लोड को तैयार किया लेकिन वो फेल हो गया लो टेम्परेचर के कारण। व्हाट शुड बी डॉक्यूमेंटेड? तो आप क्या उसका दस्तावेज तैयार करोगे? तो इसका आंसर आएगा लोड कंटेंट एंड बैच नंबर। सबसे पहले आप लिखोगे कि लोड कंटेंट क्या था, मतलब कौन सा केमिकल यूज़ हुआ, कितनी मात्रा में यूज़ हुआ, क्या उसका बैच नंबर था। फिर आप लिखोगे स्टरलाइजर पैरामीटर, कि आपने टेम्परेचर कितना रखा था, प्रेशर कितना रखा था, एक्सपोजर टाइम कितना था। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेलियर, आप पूरा डिस्क्राइब करोगे कि जो प्रोसेस है वो क्यों फेल हुई, और साथ में आप ये भी रिकॉर्ड करोगे दस्तावेज़ के अंदर कि आपने करेक्टिव एक्शन कौन सा लिया। जो जब आपकी जो प्रक्रिया थी उसको वो फेल हो गई तो आपने कौन सा मेज़र किया, कौन सा इंटरवेंशन यूज़ किया, कैसे ठीक एक्शन लिया, तो उसको भी आपने नोटिफाई करना होता है दस्तावेज़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ डस मेंटेनिंग रिकॉर्ड हेल्प ड्यूरिंग एन ऑडिट? तो मैंने इसी वीडियो में आपको पहले बताया कि ऑडिट होते रहते हैं, इंस्पेक्शंस होती रहती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। तो अगर आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया है स्टरलाइजेशन प्रोसेस का, तो वो आपको ऑडिट के अंदर कैसे हेल्प कर सकता है? तो इसका आंसर आएगा रिकॉर्ड प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंप्लाइंस विद स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल्स, कि अगर आपने रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है तो आप इंस्पेक्शन के दौरान ये बता सकते हैं कि आपने जितने भी स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो किया है। ठीक है, और साथ में इंश्योर ट्रेसिबिलिटी का अर्थ होता है कि आप ट्रेस कर सकते हैं कि कब आपने स्टरलाइजेशन साइकिल किया था और नेक्स्ट कब ड्यू है। एंड डेमोस्ट्रेट अडेरेंस टू द इन्फेक्शन कंट्रोल स्टैंडर्ड,
जितने भी इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा या फिर WHO या और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो आप उसको भी फॉलो करते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन कंट्रोल करने का अर्थ है कि आपने अच्छे से स्टरलेशन किया है। स्टरलेशन प्रोसेस अगर अच्छे से होएगी तो ही इन्फेक्शन जो है वो आगे फैलने से रुकती है। सो ये थे मेन 12 डेमो क्वेश्चंस रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग इन स्टरलाइजेशन प्रोसेस. So these questions are very important for your CSSD supervisor, CSSD technician and assistant supervisor exam. कंप्लीट स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हैं बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश के अंदर. सो आपको संपर्क करना है 9876371788 के ऊपर. ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है. कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप उस पर प्राप्त कर सकते हैं. आने वाले दिनों में कुछ वीडियोस भी आपको इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे. कुछ वीडियोस स्पेशली मेंबर्स के लिए भी होंगे, तो आप उसके लिए बहुत ही कम फीस देकर मेंबरशिप भी ले सकते हैं. और PDF नोट्स प्राप्त करने के लिए भी आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं. सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.